अब अफगानिस्तान के अंदर घुसकर भी जवाब देना पड़ा तो देंगे, खिलाफ वर्जी पर अंदर जाकर जवाबी वार करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा काबुल ने मज़ाहमत का रास्ता अपनाया, ऐसा है तो फिर यूं ही सही। तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो दुनिया इनका हशर देखेगी। साल्सों को भी अफगान तालिबान की नीयत का मालूम हो गया, अब दवा तो कोई नहीं, दुआ ही की जा सकती है। तालिबान अफगानिस्तान को माजी की तरफ धकेल रहे हैं। अफगान रजीम की हरदर्मी बरकरार, इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। तुर्की और कतर की सालसे में 4 रोज तक जारी रहने वाली बातचीत किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। अफगान वफ्द ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। वफाकी वज़ीर अता तारर का एक्स पर पैगाम। तिजारती मुआहिदा, पाकिस्तान ने अमेरिका से तेल की दरामदात बढ़ा दी। पहली बार 10 लाख बैरल WTI मंगवाया गया। अमरीकी बहरी जहाज हब के ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। नवंबर और जनवरी में 10-10 लाख बैरल के 2 मजीद जहाजों की आमद मुतवक्किल है। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन फाइटर भी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की सलाहियतों का एतराफ। एपेक्स CEO समिट से खिताब करते हुए बोले, मोदी को फोन करके कहा कि 7 तैयारे गिर चुके, तुम्हें जंग रोकनी होगी। उन्होंने लड़ाई रोक दी और 2 दिन में आमद हो गया। ताल्लुकात का नया दौर, वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। नायब गवर्नर रियाद ने वजीर आजम और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। दौरे के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का आगाज किया गया। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मिशन, पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी के लिए मतलूबा तादाद से ज़ायद मेंबरान होने का दावा। तहरीक अदम एतमाद की तैयारी, हामी वज़रा अरकान के लिए तरक्याती फंड्स जारी रखने की गारंटी दी जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्तीफे के लिए शराइत रख दी। हुकूमत का मकसद ई चालान करना नहीं, क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से ही हादसात होते हैं। चालान कितना होगा फैसला हुकूमत ने करना है। तनकीद करने वालों का काम ही तनकीद करना है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम को मुअत्तल रखा जाए। MQM की सिंध असेंबली में तहरीक अल्तवा जमा, लिखा हुकूमत रोड सेफ्टी के इक़दाम को यकीनी बनाए बगैर शहरियों को सजा दे रही है। ऐवान मसले पर फौरी एक्शन ले। IMF की एक और शर्त पूरी करने में अहम पेशरफ्त, शुगर मिल्स की वीडियो एनालिटिक्स के जरिए मॉनिटरिंग लाजमी करार। चीनी की पैदावार की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का हुक्म। FBR का सीमेंट बैग्स की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का भी हुक्म। 1 नवंबर से बगैर टैक्स स्टैम्प सीमेंट बैग्स की तरसील ममनू करार, नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI से मुलाकात कानूनी हक, अदालत ने मुलाकात की इजाजत दी। जेल अमले ने अदालती हुक्म नहीं माना। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, आज़ाद अदलिया आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम जदोजहद जारी रखेंगे। आलूदगी फैलाने वाले नासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सनती इदारे SOPs पर सख्ती से अमल करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की तंबीह, कहा सनती और तिजारती शोबे के ताउन के बगैर स्मोक पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। हैदराबाद में MS सिविल अस्पताल और डॉक्टर पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ एहतजाज, डॉक्टर्स का OPD का बाइकॉट, मरीजों को परेशानी का सामना। वकीला ने डॉक्टर की मुबैना गफलत पर मुकदमा दर्ज कराया था। और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दूसरे वनडे में भी हरा दिया। हैमिल्टन में कीवीज ने 174 रन का हदफ 34वें ओवर में पूरा कर लिया। रविंद्रा और मिचेल के 50 मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी मिल गई। पीपल्स पार्टी पहले अपने उम्मीदवार का नाम सामने लाए, अगर मुनासिब उम्मीदवार हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफी होने पर मशरूत आमादा।
हामी वुज़रा अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और मंसूबे जारी रखने की गारंटी भी मांग ली। पीपल्स पार्टी ने तहरीक-ए-एतमाद तैयार कर ली। चौधरी अनवारुल हक के मुस्ताफी न होने पर जमा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज की ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। जब उम्मीदवार नामजद कर दिया तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं? जस्टिस हसन रिजवी का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर का कहना है इलेक्शन कमीशन चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल नहीं कर सकता। उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट में केस चलेगा और हमें रिलीफ मिलेगा। शराब और असलहा बरामदगी केस। मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फायदा उठाने की दावत। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। सिंध हुकूमत के वादों को पूरा कर रहे हैं। कराची को बड़े शहरों वाली हर सहूलत मिलेगी। तनकीद करने वाले पैदा ही तनकीद करने के लिए होते हैं। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा पीपल्स बस सर्विस दीगर अजला में भी शुरू कर रहे हैं। हुकूमत का मकसद ई चालान करना है। कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तुर्की के यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद। तुर्की के साथ इदारा जाती ताल्लुकात मजबूत और मुतहरिक हैं। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो चुके। तरक्की के इस सफर में तुर्की के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्की की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ को। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की भी तुर्की के यौम जमहूरिया पर तुर्क अवाम और क़यादत को मुबारकबाद। कहा दोनों ममालिक के दरमियान गहरा एतमाद इस्लामी भाईचारे की रोशन मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $25 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम एशियाई तरक्याती बैंक के जरिए बर्फ पिघलने से मुतासरा इलाकों पर खर्च होगी। मनसूबा खुश्क साली और सैलाब के खतरात कम करेगा। ADB भी 10 साल के दौरान मजीद सरमाया लगाएगा। एलामिया जारी। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी से शदीद मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मोक की लपेट में। आलूदगी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सनती इदारे SOPs पर सख्ती से अमल करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वार्निंग। इसराइल का जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों के बाद सीज़फायर की बहाली का ऐलान। कई घंटों से जारी बमबारी से 46 बच्चों समेत 104 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल शहदा की लाशों और जख्मियों से भर गए। हमास ने एक और इसराइली कैदी की लाश वापस कर दी। रफा में सहनी फौजी की हलाकत से लाताल्लुकी का इजहार। इसराइल को अपने दिफा का हक है। सदर ट्रंप फिर इसराइल की पुष्पनाही करने लगे। COP30 समिट से पहले ब्राजील में जुराइम पेशा ग्रुप्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 2 दिन में 7 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा गिरफ्तार, 2500 से ज्यादा पुलिस एहलकार, 32 बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स ऑपरेशन में शरीक। COP30 10 से 21 नवंबर तक शेड्यूल। प्रोटीज की कच्चे खिलाड़ियों के साथ पक्की महारत। शाहीनों के बड़े खिलाड़ी भी काम ना है। जनूबी अफ्रीका, रबादा, महाराष्ट्र, मार्करम, मिलर और बावोमा जैसे अहम खिलाड़ियों से महरूम पाकिस्तान फिर भी ना जीत सका। पहले T20 में शाहीनों को 55 रन से शिकस्त। होम ग्राउंड का फायदा उठाया। ना 17,000 पुरजोशा यकीन की लाश रखी। 195 के ताक़ुब में पूरी टीम 139 पर आउट। दूसरा मैच जुमे को होगा। दोनों टीमें लाहौर पहुंच गई।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरहला, फाइनल की दौड़। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरा सेमीफाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा।